हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हिंदी की क्लास में आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज का मोटिवेशन कोट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेपर हुआ 2019 का गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, इसका आज प्रश्न पत्र हिंदी हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? यानी निर्मला जो है वो किसका उपन्यास है? तो निर्मला आपका प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ये रचनाएं आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रेमचंद्र की और सारी देख लेते हैं क्या है इनकी रचनाएं। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है रचनाएं और ये सभी आपकी प्रेमचंद्र की हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो मंगलसूत्र, ये इनका उपन्यास जो था वो अधूरा रह गया था। फिर जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनकी भी अपूर्ण रह गई थी, ठीक है। यशपाल जी की, आपकी हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी आपकी क्या है, यशपाल जी की हैं, ठीक है। भीष्म साइनी की झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मायादास, माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोपर, ये सभी आपकी भीष्म साहिनी की है। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट था। पूछा गया था निर्मला उपन्यास किसकी है? तो प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हुंकार। हुंकार काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो हुंकार आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, इतिहास के आंसू, ये सभी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की देख लेते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिका, पंचवटी, ये सभी आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटनी इंपॉर्टेंट है। हिम तरिंगनी, माता समर्पण, पुष्प की अभिलाषा, ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। नागार्जुन की युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आके, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। एक बार इनको आप सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ। सबको पता है बहुत गुस्सा होना, क्यों लाल पीले हो रहे हो, है ना? तो इसका क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? बहुत कंजूसी पढ़ते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं।
चटमंगनी पट गया, बहुत जल्दी वाला काम होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यही आपका सही है। तो बहुत कंजूसी वाला की जो उपयुक्त लोकोतिया है वो क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है, सुलभ चीजों को का महत्वहीन होना। ठीक है, चटमंगनी पट गया, प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना, यानी जल्दी काम करना। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आम भी मिल रहा है और गुठलियों का भी दाम मिल रहा है हमें, तो दोहरा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। उद्धरण, योजक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक। उद्धरण आपको पता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल दोनों ही होते हैं। ठीक है, एकल और दोहरा दोनों। योजक आपका ये होता है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, और विस्मयादिबोधक ये होता है। तो विराम पूछा गया विलोम शब्द विपरीतार्थक, उनके बीच में आपका क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। माता का अपोजिट क्या, पिता। ठीक है, लाभ का हानि। तो हम लोग क्या, ये जो साइन लगा रहे इसी को ही क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट, सी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, पर किस कारक का परसग है पूछा जा रहा है। तो इससे आप पूरा कारक की जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से के अलग के सेंस में आता है, यहाँ भी आता है यहाँ भी, बट यहाँ पे अलग होने के सेंस में आएगा। संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है, अरे तो पर किस में आ रहा है, अधिकरण में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं, ये याद रखिएगा। संस्कृत में 6 कौन कौन सा नहीं होता, कर्ता नहीं होता और ये संबोधन नहीं होता। ठीक है, तो 8 में से यही दोनों हट जाते हैं, आपके 6 बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। जहाज पानी में चलता है, जलपान किया जाता है, जुलूस निकाल क्रम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विराट तेज खेलता है। हिंदी में जो आप समानता लिखते हैं उसमें कर्ता कर्म क्रिया के प्रारूप से वाक्य बनता है। ठीक है, तो विराट तेज खेलता है। ठीक है, कर्म क्या है, तेज, हमारा विशेषण की तरह है ये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, और ज्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट है आपका, बर्बर का विलोम क्या है। दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सभ्य। तो बर्बर का विलोम होता है सभ्य। दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन, सुंदर का कुरूप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, बर्बर का सभ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ। प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण, उत्थान। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ आपका क्या होता है, उच्छिप्त होता है। ठीक है, ऊपर की ओर उछालेंगे तो उच्छिप्त। प्रक्षिप्त क्या होता है, फेंका हुआ। जब कोई चीज फेंक दें हम उसे बोलेंगे प्रक्षिप्त। ऊपर की ओर फेंका या ऊपर की ओर उछाला तो उसे बोलेंगे उच्छिप्त। आरोहण मतलब सवार होना, उत्थान मतलब उठना या उठाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। अम्बुद, पारावर, पयोध, आरव। अम्बुद, पारावर, अरव्य, पयोध। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अम्बुद। अम्बुद आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, दा लग जाता है तो बादल का, पानी के उसमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अम्बुद आपका बादल का पर्यायवाची है।
बादल का क्या क्या होता है? मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिध, नीरद, पयोध, पयोधर, धाराधर, अम्बुध, वारिधर, ये सभी आपके बादल के हैं। समुद्र के पर्यायवाची क्या है? सागर, अम्बुद, उद, उदधि, जलधि, नदीश, नीरनिधि, आरव्य, जलधाम, तो ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। अनुशंसिक लिखना है आपको, तो अब आपको बताना है कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा है। अनुशंकिक, आनुशंकिक, अनुशंकिक, गीक, अनुशंकिक, बताइए यहाँ पे कौन सा। ये शा तो नहीं बनेगा, इसलिए ये तो गलत है। ठीक है, रहेगा मूर्धन्य शा। अब आपको बताना है अनु होता है या आनु होता है, तो यहाँ पे अनु नहीं होता है, आनुशंकिक होता है। ठीक है, आ में आ की बड़ा आ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारे आपके गलत लिखे, अनु नहीं होता है, आनुशंकिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। हम लोग बोलते हैं अनुशंकिक, इसलिए आप क्या गलत टिक कर देते हो, बट ऑप्शन बी राइट है आपका। ये थोड़ा सा धुंधली है, मैं इसको बोल रही हूँ। अभिष्ट का संधि विच्छेद बताना है आपको। ठीक है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा अभिष्ट का, ये क्या होगा? अभी प्लस ईस्ट। ठीक है, अभीष्ट का संधि विच्छेद अभी प्लस ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दो ही तीन है जो आपको देखने में दिक्कत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आ, इम, मा या तिम? तो अंत में, अंतिम कब बना होगा? अंतिम जब अंत में इम प्रत्यय लगा होगा, है ना, ई की मात्रा लग गई और इम, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका राइट होगा? सिम, सी राइट होगा। इम प्रत्यय लगा है अंतिम में। ठीक है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या अवयवी भाव? तो कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, कला में जो प्रवीण है, ठीक है, कला में प्रवीण, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कला प्रवीण। तो में क्या कारक चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ छाया, छाता, छेद या छुरी, तो आपको बताना छाया जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी आपके तद्भव हैं। ठीक है, ये सभी आपको पता, तत्सम संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत से जो सीधे हिंदी में जो प्रयोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तत्सम, और तद्भव हमारे हिंदी भाषा वाले शब्द होते हैं। ठीक है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। कंठ, ताल, दंत, मूर्धा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, फिर पा वर्ग आपका लास्ट में आता है। तो कंठ, ताल, दंत, तो टा वर्ग जो है आपका मूर्धन से बोला जाता है, सिंपल। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तो बीच वाला गायब है आपका टा वर्ग, यहीं पे आएगा इसके बाद, तो मूर्धा से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, टा वर्ग का उच्चारण दृष्टि के मूर्धन्य ध्वनि है। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग बता दिया मूर्धन से, फिर दा दंत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा आ, ए,
उ, ओ, ये सभी आपके दीर्घ स्वर हैं, लेकिन जो ओ और ए ये आपके क्या हैं, संयुक्त स्वर भी हैं। ठीक है, ये दो आपको मैंने बताया था, ध्यान से देखिए, हश्व स्वर बताया था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये बताए थे हश्व स्वर। ठीक है, और आपको दीर्घ स्वर कौन से बताए थे, बड़ा आ, बड़ी ई, यहाँ पे छोटी ई होगा, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। 7 आपके दीर्घ स्वर थे और 4 आपके हश्व स्वर थे। ठीक है, जिनमें से ये 4 आपके क्या थे, संयुक्त स्वर थे, संयुक्त दीर्घ स्वर थे आपके। ठीक है, तो ए और ओ ये है तो दीर्घ, लेकिन ये संयुक्त स्वर में आते हैं। ठीक है, और आपका बड़ा आ क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, और उ आपका हश्व है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बड़ा आ। जबकि दीर्घ स्वर देखा जाए ये तीनों है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीनों है, लेकिन ये दोनों हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट होगा। सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर पूछा है, तो दीर्घ स्वर हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है। संयुक्त स्वर पूछेगा तब ए, आए, ओ, आओ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, बड़ा आ। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, दिनांक, सेवा में। ये क्वेश्चन मेरा आधा अधूरा, तो इसको मैं हटा दी हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका गायब हुआ है। नेक्स्ट आपका दूसरा पेपर है ये, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाता है, तो संक्षेपण आपका 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है, व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य। तो वैयक्तिक पत्र जो है सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चा वर्ग, चा चा जा रहा है यानी चा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या बताया था, दंत तालु। पहले दंत का वर्ग फिर चा तालु, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तालु। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपको बतानी कितने प्रकार की होती है, बताया था स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन सी, कौन कौन से नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, गुण, गुण, वृद्धि, यड़ संधि और अयादि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि ये सभी आपके क्या है, स्वर संधि के भेद है 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पक्ष, साई, वायु, राजा। तो यहाँ पे तत्सम नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो वायु, राजा ये सभी आपके तत्सम है, पक्ष भी आपका तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। तद्भव कौन सा शब्द है, साई, साई आपका वो तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो है स्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। पक्ष का तद्भव क्या होता है, पाक, राजा का राज्ञा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है यानी हिंदी का है, पंख, कार्य, अक्षर, आज्ञा। तो पंख आपका क्या है, तद्भव है। आपको तत्सम और तद्भव की एक मैंने वीडियो बनाई, उसमें सारे आपके तत्सम तद्भव करा दिए मैंने, 1 से 2 वीडियो होगी उसमें, सारे आपके हैं, वहां से आपके सारे हो जाएंगे। तो आप लिंक में देख लीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मिल जाएगा। तो पंख जो है आपका तद्भव है। ठीक है,
इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पंख का पक्ष होता है। ठीक है, अक्षर आपका तत्सम है, इसका तद्भव अक्षर होता है, कार्य का काज, आज्ञा का आन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो गया था, पंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयन में समास है। मृग नयन में समास आपको बताना है कौन सा है। तो मृग के समान नयन। ठीक है, तो यहाँ पे है जो के समान आएगा, तो मैंने क्या बताया था, कर्म धाराएं होगा वहां पे। ठीक है, मृग के समान उसके नयन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, कर्म धाराएं समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, केशव, दामोदर, चक्रपाणी, मुक्त पुरुष। तो नहीं है, याद रखिएगा। चक्रपाणी आपका विष्णु को बोलते हैं, जो चक्र को धारण किए हुए। केशव भी आपका विष्णु का है, दामोदर भी आपका विष्णु का है, मुक्त पुरुष आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है, मुक्त पुरुष हम किसे कहते हैं, संत को कहते हैं, संत महात्मा को। संत महात्मा मुक्त होते हैं ना, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलुष का विलोम शब्द है कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़वा। तो निष्कलुष का होता है कलुष। ठीक है, कुख्यात का क्या होता है, विख्यात। कृतघ्न का कृतज्ञ, कड़ुआ का मीठा। लेकिन कड़वा कैसा लिखा जाता है, कड़वा होता है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन रह गया, तो 3 है अभी। नेक्स्ट है आपका 160। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है अज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार, ना जानकार, अगम्य, गम्य। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का क्या होता है, मैं अभी उससे अनभिज्ञ हूँ, मतलब मुझे नहीं पता है उसके बारे में, है ना। और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में जानता हो, यानी जानकार हो। अनभिज्ञ का मतलब हो जो उसके बारे में ना जानता हो। ठीक है, ना जानकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ। जो समाज से लगाव रखता हो, सामाजिक। जो सबसे प्रिय हो, प्रियतम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जो आंखों के समान हो, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको बताने हैं। तो मैंने बताया था अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मय आदिबोधक वाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो ये आपके 8 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। नेक्स्ट आपका, इसमें आपको बताना है वाक्य कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध चेक करना है। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो ये तो सही है, वह घर गया, मैंने राम से पूछा, ठीक बात। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है, इसमें भी मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा। मुझे बड़ी भूख लगी, तो भूख जो है बड़ी नहीं होती है। ठीक है, भूख आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी की जगह बहुत, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें क्या शुद्ध है, बड़ी नहीं होगा, तो उसके स्थान पर बहुत होगा। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी नहीं बहुत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
164 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है आपको वो बताना। अंधेर, नकेल, बटेर, मुंडेर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, अंधेर। अंधेर पुल्लिंग है, बाकी सब आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावधान करना। सावधान करना डैश का अर्थ का मुहावरा है, मतलब सावधान करना आपको उसका बताना है, ये किसका मुहावरा है? ठीक है, इसका मुहावरा क्या है? आंख दिखाना, होठ चबाना, कान खोलना, खून पीना। तो सावधान करना जो अर्थ है इसका मुहावरा क्या होगा? कान खोलना। ठीक है, किसी के कान खोलना का अर्थ क्या है? सावधान करना उसको। आंख दिखाने का अर्थ क्या है? डांटना या धमकाना। ओठ चबाने का अर्थ क्या? अत्यधिक क्रोध में आ जाना। कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो अपने ओठ ही चबाने लगते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ है। खून पीना, गुस्सा पचा जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सावधान करना जो है उसका मुहावरा आपका होगा कान खोलना, बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आपको बताना। हृदय पवित्र है तो सब ठीक है, इसमें आपको लोकोक्ति बतानी है कि कौन सी इसके लिए सही है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसके लिए मैंने आपको बताया था जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, मार मार कर हकीम बनाना, इसका मतलब है जबरदस्ती आगे बढ़ाना किसी को। पराये धन का लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ क्या है? दूसरे का धन पाकर अधिकार जताना, उसे ही बोलते हैं पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपना मन सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, ये किसका आपका होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का जो लोकोक्ति है वो क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बताइए ऋषि कैसे लिखा जाता है? तो ऋषि नहीं होता है, रा नहीं होता है, री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऋषि। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम आपसे कल बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सभी लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू।